प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम महारानी कृच्छदा। अब तो आप अति प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता? परंतु किस बात पर? आपने कुमार के हाथों हमारे स्वामी का वध करवा के हमें विधवा जो बना दिया, जिसके फलस्वरूप हम नितांत अकेले हो गए हैं। महारानी, इस सृष्टि पर किसी के करने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो विधि के विधान में लिखा है, और विधि का विधान अटल है। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं होना चाहिए कि कर्म किसी की और फल किसी और को भुगतना पड़े। महारानी कृच्छदा, आपका यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है गौरीनंदन? स्वामी की मृत्यु के पश्चात विधवा तो हम हुए हैं और हमारे पुत्र पिताहीन। महारानी, इसमें दोष अवश्य ही आपका और आपके पुत्रों का रहा होगा। आपने अपने धर्म पत्नी के धर्म को पूर्णतः नहीं निभाया होगा, और कमलाक्ष तारकाक्ष ने पुत्र होने का। देवी, यदि हमारे समझाने के पश्चात आप तारकासुर को अच्छाई की ओर अग्रसर कर पाती, तो निश्चित ही उनका अंत अच्छा होता। हमने तो पूर्ण प्रयास किया था गौरीनंदन। इसके पश्चात भी स्वामी दैत्य गुरु के कहने में आकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? महारानी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष तो परिस्थितियों का है। परंतु देवी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि परिवार के शीर्ष प्राणी द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल संपूर्ण परिवार को ही भुगतना पड़ता है। परंतु कितना फल और भुगतना पड़ेगा गौरीनंदन? यदि आपके पुत्रों ने अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, तो जीवन पर्यंत आपको इसी प्रकार फल भोगते रहना होगा। परंतु क्यों? अब हमारे पुत्रों ने ऐसा क्या कर दिया है गौरीनंदन? सौगंध ली है आपके पुत्रों ने हमें और कैलाश को समाप्त करने की। ये आप क्या कह रहे हैं गौरीनंदन? इन परिस्थितियों में हमारे पुत्र ऐसा नहीं कर सकते। आपको अवश्य मिथ्याभास हुआ है। हमें कोई मिथ्याभास नहीं हुआ है महारानी। आपके पुत्रों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उकसाने पर ही ऐसा किया है। यदि ऐसा है तो अवश्य ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दैत्य गुरु के उकसाने में उन्होंने ये कार्य किया होगा। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए गजानन। नहीं महारानी, अब वे क्षमादान की सीमा से बाहर जा चुके हैं, और कैलाश के प्रति ऐसी दुर्भावना रखने वाला प्राणी अधिक समय तक दंडित होने से नहीं बच सकेगा। नहीं विघ्नेश्वर, आप क्रोधित न हो। उनकी इस भूल को बचपना समझकर क्षमा कर दीजिए। महारानी, यदि आप हमारे स्थान पर अपने पुत्रों को समझाएं तो अधिक उचित होगा। अन्यथा इस प्रकार के कुकृत्य का परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। नहीं विघ्नेश्वर, ये सब दैत्य गुरु का किया धरा है। हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गौरीनंदन। कल्याणमस्तु। चामुंडाय गुरु गुरु सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। बंद कीजिए गुरुदेव। माँ रक्त चामुंडा का ये जाप। महारानी कृच्छदा, इस प्रकार यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने का कारण जान सकते हैं हम? एक माँ को पुत्र विहीन करके आप दूसरी माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? हमने आपको पुत्र विहीन किया? हाँ, आपने हमें पुत्र विहीन ही नहीं, हमारे स्वामी को हमसे छीनकर हमें विधवा बना दिया। महारानी, दैत्य गुरु पर इस प्रकार का लांछन लगाकर आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं? सारी मर्यादाओं का उल्लंघन तो आप पहले ही कर चुके हैं गुरुदेव। फिर हम कौन सी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं? हमने किस मर्यादा का उल्लंघन किया है? आपने गजानन गणेश के आदेशों का उल्लंघन करके भक्त और भगवान की मर्यादाओं की सीमा को लांघकर उनका उल्लंघन किया है। ये जानते हुए भी कि आपके शिष्य कुमार कार्तिकेय से युद्ध करके जीवित नहीं बचेंगे, आपने उन्हें वहाँ भेजा, गुरु और शिष्य की मर्यादाओं को लांघा, और अब आप हमारे पुत्रों को भड़काकर उन्हें मृत्यु के मुख में भेजकर जीवन की समस्त मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। यह असत्य है महारानी कि हम आपके पुत्रों को भड़का रहे हैं। ये उतना ही सत्य है जितना कि आपका हमारे स्वामी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना। महारानी कृच्छदा, आपके क्रोधित होने से सत्य असत्य में नहीं बदल जाएगा गुरुदेव। हमें गजानन गणेश ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया। क्या बता दिया है गजानन गणेश ने? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या आपने हमारे पुत्रों के साथ मिलकर अग्नि के समक्ष ये सौगंध नहीं ली कि आप हमारे स्वामी के वध के प्रतिशोध में कैलाश, गजानन गणेश और कार्तिकेय को समाप्त कर देंगे? क्या इसीलिए मां रक्त चामुंडा का आह्वान नहीं कर रहे थे आप? हाँ महारानी, हाँ।
हम इसी प्रयोजन से मां चामुंडा का यज्ञ कर रहे थे। ये सत्य है कि हमने सौगंध ली है शिव पुत्रों को समाप्त कर देने की, संपूर्ण कैलाश को विध्वंस कर देने की। परंतु क्यों? क्योंकि गजानन गणेश ने बारंबार हमारा अपमान किया है, हमारे प्रिय शिष्य तारकासुर का वध कराया है गजानन गणेश ने। हम दैत्यराज की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। परंतु हम प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। ये सब सुनकर भी आप प्रतिशोध नहीं लेना चाहती महारानी, परंतु क्यों? क्योंकि प्रतिशोध की इस ज्वाला में हम अपने शेष पुत्रों को स्वाहा नहीं कर सकते। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमें हमारी स्थिति में छोड़ दीजिए। नहीं लेना हमें प्रतिशोध, नहीं लेना। महारानी, आपकी इच्छा अनिच्छा पर असुर साम्राज्य आधारित नहीं है। कोई भी साम्राज्य स्त्रियों के अश्रुओं पर नहीं, सैन्य बल पर टिका होता है। असुर सम्राट की मृत्यु का प्रतिशोध लेना हम सभी का परम कर्तव्य है। परंतु हर बलि हमारे ही परिवार से क्यों दी जा रही है? क्योंकि सम्राट भी तो आप ही के परिवार के युवराज बन रहे हैं महारानी। परंतु हमने गजानन को वचन दिया है कि हम अपने पुत्रों को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। नहीं बनाना हमें अपने युवराज को सम्राट। यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है महारानी। परंतु किंतु परंतु कुछ नहीं महारानी, आप राजमहल की ओर प्रस्थान करें। यह दैत्य गुरु का आदेश है। प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा। प्रणाम मुनिवर वीरभद्र। प्रणाम यमदेव। यमदेव, आपके साथ इंद्रदेव, अग्निदेव एवं अन्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं। यमदेव मात्र अकेले नहीं, चिंतित भी प्रतीत हो रहे हैं। उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। यमदेव, आप निसंकोच हमें अपनी चिंता का कारण बताइए। चिंता तो होनी थी महामुनि विश्वकर्मा। गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय ने इंद्रलोक जाकर अपनी चरण धूलि से इंद्रलोक पवित्र कर दिया, परंतु ये तो अति प्रसन्नता की बात है। इसमें परंतु का प्रश्न ही का उत्तर। प्रसन्नता की बात तो है ही, परंतु हमारे लिए नहीं, इंद्रदेव और अन्य देवताओं के लिए है। आप ये क्या कह रहे हैं यमदेव? हम सत्य कह रहे हैं मुनिवर। गजानन गणेश और प्रिय कार्तिकेय का इंद्रलोक को पवित्र करना और यमलोक में न आना ही हमारी चिंता का कारण है। संभवतः यमदेव आपको ज्ञात होगा कि इंद्रलोक की भूमि को तारकाश के शासन ने दूषित कर दिया था। यही कारण था कि इंद्रदेव ने गजानन गणेश एवं प्रिय कार्तिकेय से प्रार्थना की कि उनकी भूमि पर पधार कर उन्हें आशीर्वाद दे और उनकी दूषित भूमि को पवित्र कर दे। परिणाम स्वरूप शिवनंदन और शिवानंद दोनों भ्राता इंद्रलोक गए थे, परंतु वे यमलोक नहीं आए। यमलोक भी कमलाक्ष के अत्याचार और उसके आतंक से लंबी अवधि तक पीड़ित था। आप सत्य कह रहे हैं यमदेव। कमलाक्ष के आतंक से संपूर्ण यमलोक पीड़ित था। आप गजानन गणेश एवं प्रिय कार्तिकेय को यमलोक आने का आमंत्रण देकर अपनी भूमि को पवित्र कर लीजिए। आप उचित कह रहे हैं मामुनि। हम अभी जाकर गजानन गणेश से प्रार्थना करते हैं और उन्हें यमलोक पधारने का निमंत्रण देते हैं। गजानन गणेश अवश्य आपकी इस प्रार्थना का सम्मान करेंगे। गजानन तो गणेश्वर है। यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना की गई हो तो वो किसी भी याचक की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारी याचना में यदि आप दोनों का साथ भी सम्मिलित हो जाए तो? आपका अर्थ हम पूर्णतः समझ गए यमदेव। हमें ज्ञात है यदि गौरीनंदन गणेश ने आपका आमंत्रण स्वीकार कर लिया तो ये संपूर्ण यमलोक के लिए हर्ष और आनंद की बात होगी। और यदि लोकहित हेतु कोई भी कार्य करना हो तो विलंब कदापि नहीं करना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं मामुनि। हम कृतार्थ हो गए महामुनि। आइए, विलंब न करते हुए हमें गौरीनंदन गणेश के पास चलना चाहिए। प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम देवतागण। महामुनि विश्वकर्मा, मुनिवर वीरभद्र और यमदेव, आप तीनों को एक साथ अपने समक्ष पाकर हमारी जिज्ञासा बढ़ गई है। हे विघ्नेश्वर, आप तो सर्व ज्ञाता हैं। भला कोई बात आपसे छिप सकती है? हम एक विशेष कामना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारी कामना ही हमारी प्रार्थना है गौरीनंदन। यमदेव की इस प्रार्थना को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए गौरीनंदन। ऐसा कौन सा कारण है मुनिवर जिससे आप सभी के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं पड़ गई हैं? आपके चरण धूलि की कामना है गौरीनंदन।
जो हमारे यमलोक का शुद्धिकरण कर देगी। आपकी कृपा शक्ति से इंद्रदेव को इंद्रलोक और यमदेव को उनका यमलोक प्राप्त हुआ, अन्यथा ये उपलब्धि संभव नहीं थी। आपकी इस कृपा के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। प्रश्न आभार का नहीं है यमदेव, ये तो सृष्टि का नियम है। अनिष्टता पर सदैव निष्ठा की विजय होती है। तारकासुर का अत्याचार अपनी सीमा लांघ चुका था। उसका अंत उसके अपने ही कुकर्मों का प्रतिफल था। और उसी प्रकार तारकाक्ष और कमलाक्ष का अत्याचार भी इतना बढ़ गया था कि उन्हें यमलोक और इंद्रलोक छोड़ने पड़े। यमलोक तो कमलाक्ष को छोड़ना ही पड़ा, परंतु उसे वो इतना दूषित कर चुका है कि उसकी शुद्धिकरण करना आवश्यक हो गया है गौरी नंदन। और इस शुद्धिकरण के लिए आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है गौरी नंदन। इंद्रलोक आपकी ही कृपा से हर्षित और आनंदित है। हमारी कामना है कि यमलोक पधार कर आप इसे भी पवित्र कर दें। महामुनि विश्वकर्मा के पवित्र मंत्रोच्चारण और आपके आशीर्वचनों की महिमा अपरंपार है गौरी नंदन। हमारी प्रार्थना अस्वीकार ना करें गौरी नंदन। आपकी कामना हम कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है विघ्नेश्वर। सृष्टि में जहाँ जहाँ अत्याचार और अन्याय का प्रकोप है, उसे न्याय की शरण में ले आना हमारा उत्तरदायित्व है। इस समस्त सृष्टि में जहाँ भी असुर प्रवृत्ति प्रबल है, उसका सर्वनाश करने हेतु ही हमारा जन्म हुआ है। आपकी इस कृपा हेतु हम आपका आभार प्रकट करते हैं गौरी नंदन। आभार के साथ साथ सचेत रहना भी आवश्यक है यमदेव। लंबी अवधि तक आप यमलोक से विलग रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि आप पुनः ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण आपकी शक्ति क्षीण होने या शाप मिलने की संभावना हो। भविष्य में कदापि ऐसा नहीं होगा गौरी नंदन। यमदेव, आप यमलोक जाकर आगे की तैयारियां प्रारंभ करें। हम प्रिय कुमार के साथ अवश्य आएंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गौरी नंदन, परंतु आप मौन रहकर अपनी जिज्ञासाओं पर विराम ना लगाएं यमदेव। स्पष्ट बताएं, क्या आपकी कोई और कामना रह गई है? हम चाहते हैं इस शुभ कार्य में आपके साथ देवाधिदेव महादेव भी पधारें। ये हमारा असीम सौभाग्य होगा। आपकी इस कामना को तो स्वयं पिताश्री ही पूर्ण कर सकते हैं यमदेव। आप स्वयं उनके समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना कीजिए। पिताश्री तो भोलेनाथ है, अपने भक्तों की कामना वे अवश्य पूर्ण करते हैं। आप उचित कह रहे हैं गौरी नंदन। हम जाकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम गौरी नंदन। कल्याणमस्तु। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। कल्याणमस्तु महामुनि विश्वकर्मा, यमदेव, वीरभद्र, आप तीनों को एक साथ देखकर हमें प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है। कैलाश आगमन पर कोई विशेष कारण? आपसे मिलने की इच्छा प्रबल हुई तो हम आपके दर्शन हेतु चले आए देवाधिदेव महादेव। दर्शन के साथ साथ एक अभिलाषा भी है कैलाशपति। अपनी अभिलाषा निसंकोच प्रकट करें यमदेव। आपकी चरण धूलि की अभिलाषा है देवाधिदेव। हम आपका अर्थ नहीं समझे। हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से यमलोक पर यमदेव का अधिकार हो चुका है, परंतु ये यमलोक पर जाना नहीं चाहते। आप अपने लोक नहीं जाना चाहते? ये तो आश्चर्य की बात है। हे देवाधिदेव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। कमलाक्ष अपने पिताश्री की मृत्यु से भयभीत होकर यमलोक छोड़कर भाग गया है, परंतु वो यमलोक की भूमि को अपवित्र कर गया है और उसकी अपवित्रता हमें शासन करने में बाधित करेगी। अतः हम वहाँ नहीं जाएंगे। यदि आप यमलोक नहीं जाएंगे तो उस पर शासन कौन करेगा? क्या आप शासन का उत्तरदायित्व किसी और को सौंपना चाहते हैं? नहीं देवाधिदेव, नहीं। हे देवाधिदेव, इंद्रदेव ने अपना शासन कार्य आरंभ करने से पूर्व गजानन गणेश एवं कुमार कार्तिकेय से इंद्रलोक आने की प्रार्थना की थी। दोनों के चरण पड़ते ही दूषित भूमि पवित्र हो गई। यमदेव की भी यही इच्छा है देवाधिदेव। ये चाहते हैं इनकी भूमि पवित्र हो जाए। गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय भी आमंत्रित है देवाधिदेव। ये तो अति प्रसन्नता का विषय है। जहाँ पुत्र गणेश के पांव पड़े वो भूमि कभी दूषित हो ही नहीं सकती। पुत्र गणेश का निमंत्रण सर्वोचित निर्णय है। परंतु हमारी कामना है कि आपकी चरण धूलि से हमारा लोक पवित्र हो। हाँ देवाधिदेव, यमदेव की इस हार्दिक प्रार्थना को अस्वीकार न कीजिए। हमारी आपसे ये विनती है, अपना स्नेह
और आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ कीजिए देवाधिदेव। हाँ देवादिदेव, इसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। यदि ऐसी कामना है यमदेव, तो हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम अवश्य आएंगे। हम धन्य हो गए देवादिदेव, हम धन्य हो गए। हे देवाधिदेव, आपने हमारे इस निमंत्रण को सम्मान देकर हमें कृतार्थ कर दिया। हम सब यमलोक में आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हे देवादिदेव, हम अभी जाकर ये शुभ समाचार अन्य देवताओं को देते हैं। परंतु अन्य देवतागण कहाँ हैं? एक लंबी अवधि हो गई, इंद्रदेव और अन्य देवताओं की कोई सूचना ही नहीं मिली। इंद्रदेव को जब से इंद्रलोक की पुण्य प्राप्ति हो गई है, वे इंद्रलोक में ही अभिभूत रहना चाहते हैं। इंद्रलोक का उत्तरदायित्व इंद्र एवं समस्त देवताओं को इंद्रलोक से बाहर आने ही नहीं देता होगा। संभवतः उनका उत्तरदायित्व उनकी विवशता बन गई। विवशता है नहीं, हमने अपने उत्तरदायित्व को विवशता बना दिया है अग्निदेव। आप सत्य कह रहे हैं देवेंद्र, हमें अवश्य इस परिधि से बाहर निकलना चाहिए और अपने मिलन की सीमाओं को और बढ़ाना चाहिए। देवेंद्र, अग्निदेव की बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। इंद्रासन की प्राप्ति के पश्चात हम व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त हो गए कि देवादिदेव एवं गौरीनंदन के दर्शनार्थ कैलाश भी नहीं जा सकते। आप उचित कह रहे हैं कुबेर, हमें अवश्य कैलाश जाना चाहिए, परंतु यमदेव दिखाई नहीं दे रहे। वे कहाँ गए? इंद्रदेव, यमदेव तो उस समय से कुछ शांत दिखाई दे रहे हैं, या समझिए कुछ खिन्न खिन्न से हैं, जब से गौरीनंदन ने आपका राज्याभिषेक किया है। हाँ इंद्रदेव, उसके पश्चात न जाने यमदेव कहाँ चले गए, और राज्य के कार्यभार में व्यस्त होने के कारण हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाए। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम अग्निदेव, प्रणाम कुबेर। प्रणाम यमदेव। आइए, हम अभी आप ही के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमारे विषय में इंद्रदेव? हाँ यमदेव, आप अकस्मात बिना सूचना दिए कहाँ चले गए थे? क्षमा चाहते हैं इंद्रदेव, हम कैलाश पर गए थे, गौरीनंदन के समक्ष। कैलाश पर गौरीनंदन के समक्ष आप अकेले? क्या हमसे कोई भूल हो गई यमदेव, जो आपने हमारे साथ जाना उचित नहीं समझा? नहीं कुबेर, हम तो गजानन और कुमार को आमंत्रित करने गए थे। आमंत्रित करने गए थे, परंतु किस लिए? यमलोक का शुद्धिकरण करने के लिए और उसकी भूमि को पवित्र करने के लिए। तो आप भी इंद्रदेव के समान राज्याभिषेक कराना चाहते हैं? निसंदेह उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। ये तो बहुत अच्छी सूचना है यमदेव। इससे भी अधिक प्रसन्नता की सूचना तो ये है कि हमारा राज्याभिषेक स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे। स्वयं महादेव? अब तो आप प्रसन्न हैं यमदेव। अवश्य गौरीनंदन, आप ही के कारण हमें अपनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में ये एक ऐसी अनुभूति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने स्वजनों से मिलन और अपनी मिट्टी से स्नेह पाना हृदय की सारी वेदनाओं को भुला देता है और अपार हर्ष प्रदान करता है। अभी तक देवाधिदेव महादेव नहीं पधारे, हमें तो चिंता सता रही है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है यमदेव। वो देखिए पिताश्री आ रहे हैं। प्रणाम देवाधिदेव, हमारा शत शत नमन स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। कल्याणमस्तु। पिताश्री, यमदेव बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भ्राताश्री, यमदेव का राज्याभिषेक होने वाला है। इस समय पर उनका अधीर होना स्वाभाविक ही है। आप सत्य कह रहे हैं प्रिय कुमार, देवाधिदेव पधार चुके हैं। हमें विलंब न करते हुए अभिषेक आरंभ करना चाहिए। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो शुभ मंत्रोच्चारण प्रारंभ करें। अवश्य। शुभ कार्य में विलंब कैसे? हे महामुनि, आपके द्वारा मंत्रोच्चारण से ही ये शुभ कार्य प्रारंभ होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गौरीनंदन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकीमिव बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम शांति 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 शांति। सर्व मंगल हो।
हम धन्य हो गए देवाधिदेव, हम धन्य हो गए। यमदेव, आप निर्भय होकर अपने स्वजनों एवं यमलोक वासियों के साथ मिलकर अपना शासन कार्य आरंभ करें। आपके चरणों की धूल के प्रताप से देवाधिदेव शत्रुओं को यमलोक छोड़ना पड़ा। अब शत्रुओं से तो हम सुरक्षित हो गए। बाहर के शत्रु से तो आप सुरक्षित हो गए यमदेव, परंतु अपने भीतर का शत्रु सदैव आक्रमण करता रहता है, उस पर भी आपको विजय प्राप्त करनी होगी। हम आपका अर्थ नहीं समझे गौरी नंदन। बाहर के शत्रुओं से कहीं अधिक भीतर के शत्रु प्राणी को हानि पहुंचाते हैं यमदेव। भीतर के शत्रु बार बार अपना रूप बदलकर आपको दिशा विहीन कर देते हैं। ये कभी अभिमान का रूप लेकर आपको अभिमानी बना देते हैं और परिणाम स्वरूप आपका सर्वनाश हो जाता है। यही शत्रु कभी क्रोध बनकर तो कभी लोभ का रूप धारण करके प्राणी के संपूर्ण गुणों का सर्वनाश कर डालते हैं। पुत्र गणेश उचित कह रहे हैं। ये अब सभी देवताओं का अभिमान और दम्भ है, जिसके कारण आपको महर्षि दुर्वासा के श्राप का भागी बनना पड़ा और अपने यमलोक से लंबी अवधि के लिए विलग रहना। सर्वप्रथम तो आपको अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। आपकी कामना हमारे लिए आदेश है देवाधिदेव। हम अवश्य आपके आदेश का पालन करेंगे। आपके आने का हम पुनः आभार प्रकट करते हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है यमदेव। अब हम प्रस्थान करेंगे। हमें स्वादिष्ट होने की इच्छा हो रही है। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। कल्याणमस्तु। काकाश्री, काकाश्री। पुत्र कमलाक्ष, क्या बात है? तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? अनर्थ हो गया काकाश्री, अनर्थ हो गया। पुत्र कमलाक्ष, ऐसा क्या अनर्थ घटित हो गया है जिसके कारण तुम इतने अधीर हो उठे हो और इतने आतंकित प्रतीत हो रहे हो? काकाश्री, आतंक और भय का वातावरण तो अब असुर साम्राज्य पर छाने वाला है। ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो पुत्र कमलाक्ष? जो सत्य है वही वर्णन कर रहे हैं काकाश्री। इंद्रलोक पर तो इंद्र ने पहले ही अपना आधिपत्य जमा लिया है और अब यमलोक पर भी यमदेव का अभिषेक संपन्न होने वाला है और उन लोगों का शुद्धिकरण भी हो गया है काकाश्री। शुद्धिकरण? दोनों लोगों का शुद्धिकरण? हाँ काकाश्री, उन लोगों का शुद्धिकरण जिन पर कभी हम असुरों का राज था। अपमान काकाश्री, घोर अपमान। ये सब तुम्हारे समक्ष घटित होता रहा और तुम शांत चित्त मूक दर्शकों ने देखते रहे। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। और हम कर भी क्या सकते थे काकाश्री? माँ गजमुखी और कुमार के साथ महादेव भी उपस्थित थे। क्या हो? महादेव ने स्वयं यमदेव का राज्याभिषेक किया? हाँ काकाश्री, यमदेव पुनः यमलोक का शासक बन गया है। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात दैत्य साम्राज्य की ऐसी अवनति हो जाएगी, ऐसा हमें आभास ही नहीं था। पुत्र कमलाक्ष, अपने साहस को संजोकर रखना सीखो। यही एक वीर योद्धा की पहचान होती है। तुम दैत्य युवराज हो। संपूर्ण असुरों की मर्यादा का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे हाथों में है। अतः तुम्हारी दृष्टि मात्र यमलोक पे नहीं, अभी तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर होनी चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा काकाश्री। कभी तो क्रोध पर अंकुश लगाना असंभव हो जाता है और कभी पराजय की ग्लानि अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। कमलाक्ष, धैर्य रखो पुत्र। कैसे धैर्य रखूं काकाश्री, कैसे धैर्य रखूं? पिताश्री की मृत्यु का दुख, यमलोक से अपदस्थ होने की वेदना हमारे हृदय को विचलित कर देती है। यदि हृदय विचलित हो उठा है तो ऐसे समय में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन दे सकते हैं। पुत्र कमलाक्ष, तुम अभी दिशाहीन हो चुके हो। ऐसे समय में दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें अविलंब उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। आओ पुत्र कमलाक्ष, हम उनके पास चलते हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। ये सब क्या अनर्थ घटित हो रहा है गुरुदेव? बात क्या है कालनी की? तुम इस प्रकार भागते हुए क्यों आ रहे हो? दैत्य गुरु, पुत्र कमलाक्ष ने सूचना दी है कि यमदेव को पुनः यमलोक पर सिंहासनारूढ़ कर दिया गया है। क्या ये सत्य है वत्स कमलाक्ष? हाँ गुरुदेव, ये पूर्णतः सत्य है। यमलोक पर शुद्धिकरण की पूजा करके सिंहासन यमदेव को सौंप दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ
कि गजानन गणेश ने पुनः हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, हमारी शक्ति को ललकारा है। नहीं दैत्य गुरु, इस बार सिंहासन पर विराजमान करने का कार्य स्वयं देवादिदेव महादेव ने किया है। कहा महादेव ने स्वयं यमलोक आकर यमदेव को राज्याभिषिक्त किया। हाँ गुरुदेव, और महादेव को यमलोक आने के लिए स्वयं यमदेव ने निमंत्रित किया था। हाँ दैत्य गुरु, कृपया शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा इंद्रलोक एवं यमलोक प्राप्त करने के पश्चात इन देवताओं का उत्साह बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ गुरुदेव, हमें इन देवताओं की मूल शक्ति को समाप्त कर देना है, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। हे मां रच्चा मुंडा, ये कैसी विडंबना है। विडंबना? कैसी विडंबना दैत्य गुरु? यही कि एक और तुम दोनों ने कैलाश का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा की है, और दूसरी ओर तुम्हारी माता श्री महारानी कृच्छदा ने तुम दोनों के ऐसा न करने का गजानन गणेश को वचन दिया है। क्या माता श्री पुनः कैलाश गई थी? हाँ, बस केवल कैलाश गई ही नहीं थी, एक भिक्षुणी की भांति तुम दोनों की प्राण रक्षा की याचना उन्होंने गजानन गणेश से की है, और गणेश ने अत्यंत कुटिलता पूर्वक इस स्थिति का लाभ उठाया है। लाभ उठाया है? ऐसा क्या किया है गजानन गणेश ने महारानी के साथ? गजानन गणेश ने महारानी को हमारे विरुद्ध भड़का दिया है वत्स। उन्होंने महारानी को विश्वास दिला दिया है कि तुम्हारे पिताश्री और भ्राताश्री की मृत्यु के लिए हम उत्तरदायी हैं वत्स, हम। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? ये हम नहीं गजानन गणेश कह रहे हैं वत्स, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन दोनों की मृत्यु के पश्चात अब हम तुम्हें काल का ग्रास बनाना चाहते हैं। परंतु ये सत्य नहीं है गुरुदेव, ये आप भली भांति जानते हैं। ये सत्य नहीं है वत्स, ये तो केवल हम और तुम जानते हैं। महारानी कृच्छदा तो वही समझना चाहती हैं जो गजानन गणेश उन्हें समझा रहे हैं। क्या पुत्र तारकाक्ष को इस बात की जानकारी है गुरुदेव? नहीं वत्स, हमें लगता है महारानी सीधे कैलाश से आ रही थी। पुत्र तारकाक्ष को ये सूचना मिलने पर वो भी अवश्य ही क्रोधित होगा गुरुदेव। हम ये नहीं समझ पाते कि जब तुम दोनों भली भांति जानते हो कि महारानी गजानन गणेश की पक्षधर है, तो उन्हें कैलाश पर जाने का अवसर ही क्यों देते हो? महारानी को क्या प्राप्त होता है कैलाश पर? ऐसा क्या है इस सृष्टि में तो हम महारानी की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकते? शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। भविष्य में ऐसी भूल दोहराई नहीं जाएगी, हम ये वचन देते हैं। और हम अभी जाकर माता श्री से पूछते हैं कि उनके इस प्रकार के व्यवहार का कारण क्या है। हमें शांत होने के लिए कठोर साधना की आवश्यकता है वत्स। हम उसे तो अभी प्रस्थान करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। माताश्री, माताश्री! क्या बात है पुत्र कमलाक्ष, तुम्हारा स्वर क्रोधपूर्ण क्यों प्रतीत हो रहा है? माताश्री! प्रणाम महारानी। प्रणाम कालनेमी। कालनेमी, तुम कमलाक्ष को बोलने से क्यों रोक रहे हो? बोलो कमलाक्ष, क्या कहना चाहते हो? हम कहना नहीं माताश्री, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? पुत्र कमलाक्ष, माता श्री के समक्ष तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। मत रोको इसे कालनेमी, पूछने दो इसे। क्या पूछना चाहता है ये अपनी माता श्री से? हम पूछना चाहते हैं माताश्री कि क्या आवश्यकता थी उस गजमुखी के सम्मुख जाकर हमारे प्राणों के लिए भिक्षा मांगने की? क्षमा चाहता हूँ महारानी, यदि आप कैलाश गई भी थी तो उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष जाकर बखान करने की क्या आवश्यकता थी? दैत्य गुरु का अपमान करके आपको क्या मिला माताश्री? इसका कोई उत्तर है आपके पास? अवश्य है पुत्र, परंतु इसका उत्तर हम दें इससे पहले तुम बताओ कि क्या कैलाश और गजानन गणेश को समाप्त करने की सौगंध खाई है तुमने? ये आपसे किसने कहा महारानी? गजानन गणेश ने। अरे मूर्ख, सौगंध लेने से पहले ये तो सोच लिया होता कि क्या करने जा रहे हो तुम। नहीं महारानी, हमने तो। तुम बीच में मत बोलो कालनेमी, तुम्हारे ही बढ़ावा देने के कारण ये दोनों इतनी उदंडता करने पर उतारू हुए हैं। क्षमा चाहता हूँ महारानी। माताश्री! मत कहो हमें माताश्री, माताश्री भी कहते हो और हमारे आदेश का उल्लंघन भी करते हो। तुम्हारे पिता के रहते
तीनों लोकों में किसी का इतना साहस नहीं था, और उनके ना रहने पर हमारे पुत्र ही हमसे वाद विवाद कर रहे हैं। महारानी कृपया इस प्रकार का विलाप ना करें महारानी। कृपया हमें तथा अपने पुत्रों को क्षमा कर दीजिए महारानी। माताश्री, इस अभद्र व्यवहार के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि दोबारा भविष्य में ऐसी त्रुटि कभी नहीं होगी। पुत्र कमलाक्ष, हम दैत्य गुरु द्वारा ली गई कैलाश विजय के सौगंध के कारण अपने स्वामी और पुत्र को खो चुके हैं। अब तुम्हें और तारकाक्ष को इसकी भेंट नहीं चढ़ाना चाहते। माताश्री, तब आप ही बताइए, हम अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध कैसे लें और किससे लें? पुत्र कुमार कार्तिकेय और गजानन गणेश तो बहाना थे। स्वामी और पुत्र की मृत्यु का कारण उनकी तथा दैत्य गुरु की नीतियां थीं। हमें गजानन गणेश से प्रतिशोध लेने की नहीं, उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? हम उचित कह रहे हैं पुत्र। महारानी, ऐसे कैसे हो सकता है? असुर साम्राज्य का युवराज होकर गणेश की शरण में जाना, ये तो असुर सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध होगा। हाँ माताश्री, असुर और देवताओं की तो जन्म जन्मांतर से शत्रुता है, और हमें बाल्यकाल से पाठ पढ़ाया जाता रहा है कि देवताओं को अपदस्थ कर दैत्य साम्राज्य का विस्तार किया जाए। अब आप ही बताइए महारानी, हम इस शिक्षा को कैसे विस्मृत कर सकते हैं? हम मानते हैं कि आपके लिए ये दुविधाजनक स्थिति है, परंतु आप ये न भूलें कि देवतागण और असुर आपस में भ्राता हैं, एक ही पिता की संतानें हैं। माताश्री, जब आप ये जानती हैं, तब आप उन देवताओं के छल से भी भली भांति परिचित होंगी, और ये भी जानती होंगी कि उन देवताओं ने हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया था। पुत्र, उन बातों को स्मरण करने से कोई लाभ नहीं, जिनके दोषी हमारे पूर्वज ही हैं। महारानी कुचिता, ये आप क्या कह रही हैं? काल ने सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, और आज का सत्य ये है कि देवाधिदेव महादेव और गजानन गणेश को ना तो कैलाश से हटाया जा सकता है और ना ही उन्हें समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा सोचता भी है तो ये उसकी मूर्खता है।